खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश और भारत में तनाव के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश जाएंगे। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। भारत बांग्लादेश में तनाव के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां विदेश सचिव भारत के विक्रम मिस्री जो है वो बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे और यूनुस से भी मुलाकात हो सकती है विक्रम मिस्री की। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विदेश मंत्री तौहीद से भी मुलाकात संभव हो सकती है और जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है बांग्लादेश पर, उन स्थितियों पर चर्चा हो सकती है। अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर चर्चा की जा सकती है। मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जाशिमुद्दीन के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। इस दौरान वो हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर चिंता जताएंगे, भारत की चिंताओं को ढाका के समक्ष उठाएंगे। उनका बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। मिस्री 12 घंटे की यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सबकी निगाहें इस दौरे पर बनी हुई हैं कि किस तरीके से भारत अपना पक्ष रखता नजर आएगा, किस तरीके से भारत अपनी बात को यहां रखता नजर आएगा। लगातार बड़ी खबर भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ये बांग्लादेश का दौरा है, बांग्लादेश जाएंगे। भले वो 12 घंटे के लिए जाए, लेकिन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे और जानकारी आपसे सीधे यही लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये दौरा जो है वो खास क्यों है, क्योंकि सभी की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। 12 घंटे का दौरा है और इस 12 घंटे के दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। काफी अहम इस दौरे को माना जा रहा है। हाँ, एकदम देखिए, ये जो 12 घंटे का दौरा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दौरा क्यों है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म होने के बाद से, यानी अगस्त महीने का 5 तारीख के बाद से पहली बार बांग्लादेश और भारत, ये दोनों देशों के बीच में कोई डेलीगेशन मीट होने जा रहा है। और जिस सिचुएशन में ये मीट होने जा रहा है उसी सिचुएशन का अगर जिक्र किया जाए तो आज का ये जो विक्रम मिस्री का दौरा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबका नजर विक्रम मिस्री के ऊपर ही टिका हुआ है। क्योंकि एफओसी मीट में जब भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे भारत का जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उसी टाइम पर बांग्लादेश में अभी फिलहाल भारतीयों को लेकर और भारत को लेकर जिस तरीके का बयान बार बार से सामने आ रहा है और बांग्लादेश का जो मूवमेंट सामने आ रहा है, उसमें भारत का जो विदेश सचिव उनका आज का ये जो दौरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज का दौरा में क्या कौन से चीजों को लेकर बातचीत हो सकता है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है, एफओसी मीट के बाद मोहम्मद तौहीद के साथ मुलाकात हो सकता है विदेश सचिव विक्रम मिस्री का। और उसी मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा कि कौन से मुद्दा सामने आया, कौन से मुद्दे पे बातचीत हुआ। क्योंकि शेख हसीना के टाइम पर अगर बताया जाए तो भारत के साथ बांग्लादेश का जिस तरीके का रिलेशन था, जिस तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन था, जिस तरीके का बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिलेशन था, क्या वो रिलेशन को लेकर बात होगा? क्या मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोजल भारत के सामने रखा जाएगा? क्या किसी दूसरी दिशा में ये जो रिलेशन दोनों देशों के बीच में ये डेवलप करते हुए दिखा जाएगा? या बांग्लादेश का अभी जो फिलहाल सिचुएशन था, ये सिचुएशन को लेकर जिस तरीके से सबका नजर है कि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाएगा कि नहीं, भारत की तरफ से कोई टिप्पणी किया जाएगा कि नहीं, क्या उस बारे में चर्चा हो सकता है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, जिसमें भारतीय जो नागरिक है जो बांग्लादेश में रहते हैं, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं, और जो लोग भारतीय बांग्लादेश में हैं उन लोगों का सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है बांग्लादेश का, ये सिचुएशन को सामने रखते हुए इस बारे में भी चर्चा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश के बीच में ये जो तनाव का माहौल अभी बरकरार है, इसको किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए। क्या पहले जैसा भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन फिर से बिल्डअप होगा, इस बारे में भी चर्चा हो सकता है। और उसके साथ साथ ये भारत के जो बॉर्डर लाइन में जिस तरीके से ड्रोन को डिप्लॉयमेंट किया गया है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड और बांग्लादेश उनके तरफ से जिस तरीके से पेट्रोलिंग किया जा रहा है, बीजीपी का जो जवान वो भारत की सीमा में आ जा रहा है, ये इस तरीके का जो मूवमेंट चल रहा है, इसको लेकर भी बातचीत हो सकता है। और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनुस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट, ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पहले जैसे कहा गया था कि बिल्कुल अनिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक है। ये दौरा भी अपने आप में इस बीच खास माना जा रहा है। रहने का बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दे, जहां भारत से जंग की तैयारी में बांग्लादेश है।
ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हिंदुओं पर हमले के बीच जंग की तैयारी है। बड़ी खबर, भारत से जंग की तैयारी में इस वक्त बांग्लादेश है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां हिंदुओं पर हमले के बीच जंग की तैयारी बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर है ये, बांग्लादेश ने बॉर्डर पर किलर ड्रोन तैनात किए हैं। बांग्लादेश के द्वारा ये किलर ड्रोन तैनात किए गए हैं। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को रखा गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। एयरफोर्स के एयरबेस को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। तो बांग्लादेश युद्ध की तैयारी करता नजर आ रहा है। युद्ध की तैयारी में बांग्लादेश है। भारत से जंग की तैयारी बांग्लादेश कर रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आई है। हिंदुओं पर हमले के बीच अब जंग की तैयारी भी की जा रही है। जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, इस हमले के बीच अब जंग की तैयारी की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा। तो बांग्लादेश लगातार इस तरीके के जो है कदम उठाता नजर आ रहा है और भारत विरोधी कदम उठाता हुआ बांग्लादेश लगातार दिखाई दे रहा है और भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रैनिक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, सीधे आपका रुख मैं एक बार फिर से करूंगा, और जो तैयारी बांग्लादेश के द्वारा युद्ध को लेकर की जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट्स आपके पास पहुंच पा रही हैं? क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठाता नजर आ रहा है, चाहे वो बॉर्डर्स को लेकर बात हो, चाहे वो देश के अंदर बात हो, चाहे जो देश की अंतरिम सरकार है उसको लेकर बात हो, उसके बयानों को लेकर बात हो, भारत विरोधी सुर लगातार दिख रहे हैं। हाँ, एक में देखिए, एक तरफ जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा है, उसी सिचुएशन में भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है, उस सीमा में एक नया सिस्टम अभी बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से चालू किया गया है, जिसको देखकर एकदम साफ है कि एक जंग का तैयारी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। क्यों? बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार बांग्लादेश और भारत का जो सीमा में TB2 ड्रोन डिप्लॉय किया गया है। TB2 ड्रोन क्या ड्रोन है? TB2 ड्रोन है एक टर्किश ड्रोन, जो टर्किश ड्रोन एक किलर ड्रोन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पावर, इसका जो रेडियस, ये बहुत ही खतरनाक है और किसी भी टाइम पर ये एकदम टाइम के सेकंड पर वो अटैक कर सकता है। ऐसा ड्रोन डिप्लॉय कर दिया गया है, वो भी भारत बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन पर। पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लाइन है, पेट्रापोल बॉर्डर और गोजाडांगा बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर पर ही इस तरीके का ड्रोन इस्तेमाल किया गया है बीजेपी की तरफ से। और उसके साथ साथ ही जो बांग्लादेश का एयरफोर्स है, एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एयरफोर्स को पेट्रोलिंग के लिए बोला गया है। उसके साथ साथ ही बीजेपी का जो मूवमेंट कुछ दिन पहले भी दिखा गया था, आसाम में बीजेपी का जो जवान वो भारत की सीमा में आ पहुंचे थे। भारत की सीमा में वो लोग आकर एक मंदिर का काम रोकने का कोशिश कर रहे थे। मगर ये इस तरीके का जो मूवमेंट, ये मूवमेंट में हर वक्त दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश करीब एक्टिव नजर आ रहा है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन, उसको उसमें एक्टिवनेस दिखाई दे रहा है। क्या एक जंग का तैयारी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है? बोल ही सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही जिस तरीके का भड़काऊ बयान बांग्लादेश की तरफ से आ रहा है, तो बांग्लादेश के अंदर में एक जंग का माहौल, जंग का एक तैयारी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर। लेकिन रैनिक, जिस तरीके की स्थितियां ये देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या बांग्लादेश जो है भारत पर अटैक करने के लिए पूरा तैयार है? और किस तरीके से भारत में तैयारियां की जा रही है? भारत किस तरीके से जो है अपने आप को अलर्ट पर रखे हुए, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट किया जा रहा है, उसमें से साफ है कि बांग्लादेश का नियत तो सही नहीं है। बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का हाई अलर्ट में जिस तरीके से एयरफोर्स को रखा गया है, जिस तरीके से बीजीबी को हाई अलर्ट में रखा गया है, जिस तरीके से किलर ड्रोन को डिप्लॉय किया गया है, और उसके साथ साथ ही भारत विरोधी जो जिस तरीके का बयान बांग्लादेश की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट हो या दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनके तरफ से जिस तरीके का बयान भारत के खिलाफ में दिया जा रहा है, तो एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश का जो नियत वो सही नहीं है। दूसरी तरफ अगर बताया जाए तो बांग्लादेश को लेकर भारत की तरफ से BSF को अलर्ट में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरीके का बयान सामने आ रहा है, उसी सिचुएशन में BSF की तरफ से कड़ी निगरानी रखा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, बहुत सारे जगह में फेंसिंग नहीं है, तो जिस जगह में फेंसिंग नहीं है उस जगह में करीब से मॉनिटरिंग किया जाए। और बिल्कुल, लेकिन रैनिक, मैं आपको एक बार बीच में रोक रहा हूं, माफ करिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। जिस तरीके से अगर कल की तस्वीरों को लेकर हम बात करें, कल BSF का स्थापना दिवस भी था,
जिसको लेकर जोधपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बीएसएफ ने अपना शौर्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया, एक परेड दिखाई कि किस तरीके से जब बीएसएफ के सामने विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन विपरीत परिस्थितियों से बीएसएफ जो किस तरीके से चंद मिनटों में निपट लेती है, उसका परिचय वहां पर दिया गया। क्या वो जो तस्वीरें जोधपुर से निकलकर सामने आई थी, राजस्थान के जोधपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, वो तस्वीरें बांग्लादेश तक पहुंची? उनका कोई असर होता हुआ बांग्लादेश पर नजर आया? क्योंकि जाहिर तौर पर ये हर किसी को पता है पूरे विश्व पटल पर कि बांग्लादेश भारत के सामने टिकता नजर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद वो आंखें दिखा रहा है भारत को। हाँ, एकदम देखिए, बीएसएफ का जो तस्वीर जोधपुर से सामने आया है वो तस्वीर से साफ है कि भारत का अभी जो पावर है, भारत का पास जो अभी मैन पावर है या स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी में बांग्लादेश का पास ये बहुत ही बांग्लादेश इसके पास बहुत ही छोटा चीज हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है, वो बयान अगर सुना जाए तो ये बयान सुनकर ही मालूम पड़ेगा कि उन लोग एक नासमझ की तरह बात कर रहे हैं। क्योंकि एक बीएनपी लीडर, बांग्लादेश के बीएनपी लीडर की तरफ से कल एक वीडियो में सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया, एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बीएनपी लीडर की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर वो लोग कोलकाता में बांग्लादेश का झंडा लहराएंगे। इस तरीके का जो बयान, इस तरीके का बयान एक पॉलिटिकल लीडर की तरफ से दिया जा रहा है, वो भी एक पब्लिक रैली में। जिस तरीके से पब्लिक को भड़काने का कोशिश हो रहा है, दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का रिलेशन है, वो रिलेशन को नष्ट करने का एक कोशिश बांग्लादेश में अभी जारी है। तो फिलहाल इंटरिम गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करना। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये सिचुएशन को कंट्रोल करने पे इंटरिम गवर्नमेंट फेल हो चुका है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस का अगर बात किया जाए तो पूरा ये टाइम पीरियड अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीने का 8 तारीख तक अगर देखा जाए तो पूरा ये टाइम पीरियड में मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मोहम्मद यूनिस को किसी कट्टरपंथी संगठन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट इंटरिम गवर्नमेंट का होना चाहिए था, मगर वो मूवमेंट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक पार्शियली काम किया जा रहा है। तो इसी सिचुएशन में भारत और बांग्लादेश, ये दोनों देशों के बीच में रिलेशन बिल्डअप सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, उस जगह में रिलेशन बिल्डअप की जगह में भारत के अगेंस्ट में जो बयान, जिस तरीके का बयान आ रहा है, भारत के अगेंस्ट में जिस तरीके का एक वर्क का प्रिपरेशन बांग्लादेश की तरफ से दिया जा रहा है, उसी सिचुएशन में अगर बीएसएफ के साथ बीजेपी का कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत ही छोटा बात हो जाएगा, क्योंकि बीएसएफ का जो पावर कल जोधपुर में एक झलक मिला था बीएसएफ का, उस झलक में मालूम पड़ता है कि अगर किसी भी तरीके से इफेक्ट भारत में आने का कोशिश करे तो बीएसएफ एकदम फ्रंट लाइनर है। बीएसएफ की तरफ से उनको रोकने के लिए हर चीज अभी तैयारी किया गया है। जी बिल्कुल, रहने की जिस तरीके से तमाम तैयारियां की गई हैं, और अगर ये माना जाए कि बांग्लादेश भारत पर हमला कर देता है और युद्ध छेड़ देता है, तो ऐसे में इस स्थिति में चाइना और पाकिस्तान का कितना हाथ होगा? क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो बांग्लादेश इस वक्त वो कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा। इस सोच के पीछे, इस बयान के पीछे, इस कारनामे के पीछे चाइना और पाकिस्तान का हाथ है। हाँ, एकदम ही देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट अभी तक दिखाई दे रहा है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को किसी दूसरे एक पावर की तरफ से परिचालित किया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेशी जो रेसिडेंट्स है, जो लोग पीड़ित लोग हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है इंटरिम गवर्नमेंट का जो मूवमेंट, वो देख के मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान का जो सपोर्ट वो बांग्लादेश को मिल रहा है। तो बांग्लादेश अगर भारत के साथ जंग छेड़ दे तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से उनको सपोर्ट किया जाएगा, और पाकिस्तान सपोर्ट करेगा मीन इनडायरेक्टली चाइना की तरफ से भी बांग्लादेश को सपोर्ट मिल सकता है। तो इसमें बांग्लादेश को सपोर्ट देना, पाकिस्तान की तरफ से जो सपोर्ट देना और उसके साथ चाइना का जो सपोर्ट मिलना, ये सभी सही है। मगर बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश अगर भारत में हमला करने का सोचे, उसी टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा कि ये अगर वो हमला करेगा, अगर भारत उसका पलटा जवाब देगा, तो उसमें बांग्लादेश को टिक पाना क्या मुमकिन है? बांग्लादेश का टिक पाना बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर बांग्लादेश के साथ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, विपरीत स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो बांग्लादेश का भारत के सामने टिक पाना नामुमकिन सा ही है। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश भारत पर आंख दिखा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि विदेश सचिव भारत के जो जा रहे हैं बांग्लादेश के दौरे पर, वो दौरा जब होता है, जब मुलाकात करते हैं, तो उसके बाद क्या कुछ स्थितियां होती हैं, उसके बाद किस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।